हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ पर काफी सारे लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में पता नहीं होता है, तो कुछ लोग मेरे पास में कमेंट भी कर रहे थे कि सर बीओबी का सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि बीओबी सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है तो यहाँ पर डूबने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 100% सुरक्षित होता है। दूसरी बात, यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स आप ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं बीओबी सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी और अर्बन में है तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि प्रति 3 महीने में। तो यहाँ पर चार्जेस तो काफी हाई है। अब वहीं पर अगर हम बात करें सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर्स के बारे में तो देखो, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेबसाइट के ऊपर सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर्स के मिनिमम बैलेंस को लेकर के कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा चालाकी कर रहा है। मैं आपको रियलिटी सच्चाई बताऊं तो आपका अकाउंट चाहे तो रूरल में हो चाहे तो सेमी अर्बन में हो, यहाँ पर आपको 20,000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना ही चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो 1,000 रुपए भाई साहब आपका डेबिट होगा। बाकी अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ब्रांच के जरिए, यानी कि होम ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप दूसरे ब्रांच में जाकर के कैश डिपॉजिट करते हैं तो ऐसे केसेस में आप 30,000 रुपए पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रुपए 50 पैसे पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट्स पर पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर बीओबी मशीन के जरिए, यानी कि बीओबी कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए आप 2 लाख रुपए पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट्स में भाई साहब यहाँ पर पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप 49,999 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरे ब्रांच से पैसे निकालते हो तब ऐसे कंडीशंस में आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो। इसके ऊपर अलाउड नहीं करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक आप अनलिमिटेड ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दूसरी बात, अगर मान लो आप कभी भी डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर आप विड्रॉवल स्लिप के जरिए या फिर चेक के जरिए पेमेंट करते हो, यानी कि विड्रॉवल करते हो, तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 25,000 रुपए पर डे का ही लिमिट प्रोवाइड करता है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस अकाउंट्स के ऊपर आपको स्वीप आउट का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। जैसे ही आपके अकाउंट्स में 60,000 रुपए से अधिक बैलेंस रीच होता है, यानी कि 60,000 रुपए से अधिक बैलेंस होता है, वैसे ही आपका फर्स्ट स्वीप आउट हो जाता है 10,000 रुपए का। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिख रखा है कि कौन सा डेबिट कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि आप जो भी डेबिट कार्ड चाहें वो डेबिट कार्ड इस अकाउंट्स के ऊपर ले सकते हैं। क्योंकि ये सुपर सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आप जो भी डेबिट कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड ले सकते हैं। मैंने कस्टमर केयर पर भी बात किया तो उन्होंने बताया कि सर आप जो भी चाहे, जो भी डेबिट कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड इस सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर इश्यूएंस फीस फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है,
लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अब मान लो आप क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल फीस देना पड़ता है। और इस डेबिट कार्ड की लिमिट जो है वो पर डे 25,000 रुपए की होती है, यानी कि 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का सुपर सेविंग्स अकाउंट। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।